हेलो गाइस, मैं लगातार 2027 का गणित मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के तहत विभिन्न अध्यायों से मैं 2022 से 2026 तक का पूछा हुआ फिलहाल ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बता रहा हूँ। आज नियामक ज्यामिति में 2022 का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल बता रहा हूँ। दोनों पाली का बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, भुज मतलब हुआ एक्स का, एक्स अक्ष, ठीक है ना। तो वाई अक्ष पर एक्स अक्ष का भुज क्या होगा? तो 0 होगा। y पर x का 0 होगा और x पर y का 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु a 0, -8 और b -12, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशन क्या होगा? तो 0 में जोड़ोगे -12/2 और -8 में जोड़ोगे तो -8/2 होगा। मध्य बिंदु का क्या होता है? x1 + x2/2। तो 12 का दिया -6, तो -6 वाला कौन है? ये है पहला क्लास। -6 और -8 का दिया -4 होगा। तो बी वाला आंसर हो गया। अगला सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक a x, x1 y1, x2 y2, x3 y3 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक होगा। तो x नियंत्रणों का जोगफल बटा में 3, y नियंत्रणों के जोगफल बटा में 3, यानी आंसर हो जाएगा डी, यानी x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बिंदु में P 2,3, Q 4, K और R × 6 - 3 संरेख है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा उसको लास्ट में बनाएगा, यदि 50 क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व नहीं होता है तो, इसलिए कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आप जल्दी सीना बना लोगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है नियामक ज्यामिति का, वो बराबर में हो जाएगा 0। तो उससे प्राप्त होता है x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2 बराबर होता है 0। तो इन सभी मानों को यहाँ पर रख दिया गया, सॉल्व कर दिया गया, तो k का मान आया जा रहा है 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0, 0, 0 और 3 0 है तो इसका परिमाप है। तो यहाँ आसान है क्या? तो इस अगर हम दोनों को लेंगे, क्या एगो त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, तो प्रत्येक भुजा का हमको लंबाई निकालना पड़ेगा। तो इस दोनों नियामक से लेंगे तो हो जाएगा √4² मतलब 4, ठीक है। अब फिर हम इस दोनों को लेंगे तो इससे हो जाएगा √3² मतलब 3। फिर हम इस दोनों को लेंगे तो हो जाएगा √3² + 4², तो इसका हो जाएगा 5। तो तीनों भुजा हो गया है, तो परिमिति क्या होता है? योग होता है, यानी 4 3 7 5 12 इकाई होगा। आंसर हो जाएगा बी। छठा है, बिंदु P 3, 0, Q 7, 0 और R 8, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एब्सोल्यूट हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर कुछ 1 फिर एब्सोल्यूट भी होता है। तो ये दिए गए बिंदुओं से सब मान को यहाँ पर मान को रख दिए और सह कर दिए तो आ गया हाफ गुना 16 यानी कट जाएगा 8 तो एब्सोल्यूट 8 का मतलब 8 वर्ग है 8 वर्ग इकाई हुआ। तो यहाँ एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि माइनस में आएगा तो यो प्लस में आंसर होगा और प्लस में आएगा तो प्लस में होगा। तो 8 है तो आंसर हो गया यहाँ पर डी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बिंदु 7,10 किस पाद में है। तो जब पाद पूछे या चतुर्थांश पूछे तो खाली चिन्ह देखना है। जब दोनों प्लस है तो प्रथम पाद में होगा। ठीक है। 8 है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक रूप होगा तो x अक्ष पर y 0 होगा तो कौन हो गया x, 0 होगा। ठीक है। 9 में मूल बिंदु से बिंदु r माइनस एक्स y की दूरी है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट अंडर होगा तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इकाई आंसर ए होगा। 10 में है बिंदु P 5, 7 और Q 8, 11 के बीच की दूरी क्या होगी। तो 8 में से 5 घटा दो तो 3 का वर्ग और प्लस फिर 11 में से 7 घटा दो तो 4 का वर्ग का रूट हो जाएगा। ये क्या जाएगा 3 या 9 तो छोड़ 25, 25 का 5 होता है तो इसमें 5 इकाई इसमें कोई है क्या फिर से चेक कर लो। चेक कर लेते हैं। है इसमें 5 इकाई है बी वाला 5 इकाई है तो आंसर हो जाएगा 5 इकाई। 11 में है रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो y बराबर 4 का देखो यानी सेकेंड में कहाँ पर 4 है बी वाला में 4 है 2, 4 है तो बी वाला आंसर हो जाएगा। अगर x का मान दिया रहता तो पहला का देखते तो जिसमें 4 है सेकेंड में वही आपका सही बिंदु हो जाएगा यानी बी। 12 में मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो 0, 0 आंसर हो गया ए। अब हम देखते हैं सेकेंड पाली में क्या पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है जो सेकेंड पाली में पूछे y-4 बराबर 0 का आलेख। तो y-4 बराबर 0 का मतलब हुआ y बराबर 4। जब y बराबर 4 है तो यह x अक्ष के समांतर होगा। अगर x बराबर 4 आता तो वह y अक्ष के समांतर होगा तो उत्तर हो गया आपका ए। 14 में है बिंदु -2, -5 का भुज है तो पहला का होता है भुज तो -2 इसका उत्तर होगा। अगर कोटि पूछता तो होता सेकेंड वाला यानी -5 होता। 15 में x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है शून्य होगा। x अक्ष पर y नियामक शून्य होगा और y अक्ष पर x नियामक शून्य होगा तो आंसर हो गया सी। 16 में है बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में है। तो आपको पहला का प्लस में है और दूसरा का माइनस में है तो x अक्ष प्लस में और y अक्ष माइनस में होगा तो यह हो जाएगा चतुर्थ में हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। ये होता है प्लस प्लस वाला प्रथम में। ठीक है। और माइनस प्लस होता है दूसरा में, माइनस माइनस तीसरा में और प्लस माइनस होता है चौथा में। ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है x अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी है। तो ये होता है x वाला ये होता है y वाला।
तो एक्स अक्ष से दूरी 5 होगा और वाई अक्ष से दूरी 3 होगा। तो यहाँ सवाल है एक्स अक्ष से दूरी 5 होगा, यानी आंसर ए होगा। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होगी? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन 19 है, बिंदु 2, -2 और -2, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? यहाँ 2 है, -2 है, जोड़ोगे तो 0 बटा में 2 यानी 0 हो जाएगा। फिर -2 और +2 यानी x अंकों का जोगफल बटा में 2, फिर y अंकों का जोगफल बटा में 2 कॉमा दे करके उसका निर्देशांक होगा, तो हो जाएगा 0,0। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, किसी त्रिभुज के केंद्र 3,0 है और इसके दो शीर्ष 2,3 और 1,-4 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? तो यहाँ 3 0 बराबर 2 + 1 + x/3 और 3 - 4 + y/3 होगा। x और y हम मान लिए कि तीसरा शीर्ष नियामक है। तो अब 3 बराबर होगा इसके सॉल्यूशन के, 3 बराबर 3 + 1/3 और 0 बराबर होगा 3 - 4 + y/3 यानी 0 बराबर -1 + y/3। तो इससे x बराबर 6 हो गया और इससे y बराबर 1 हो गया। तो तीसरा शीर्ष का नियामक क्या हो गया? 6,1। कौन है इसमें? सी है, तो आंसर सी हो गया। 21 बिंदुओं -1, 3 और -5, 7 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो x नियामकों का अंतर था -1 + 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस फिर y नियामकों का अंतर 3 घटाओ 7 का होल स्क्वायर और रूट अंडर में क्या हो गया? 16 + 16 यानी √32 और √32 का वर्गमूल करोगे तो 4√2 होगा। तो आंसर हो गया बी। 2 क्वेश्चन इसमें और है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 वाई अक्ष का समीकरण होता है। तो यहाँ सवाल था कि वाई अक्ष का समीकरण है x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर y, डी में है, इनमें कोई नहीं। तो y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, उल्टा होता है। तो इसमें है दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंडों को m/n में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक है। तो m(x2 + n(x1) बटा में m + n, m(y2 + n(y1) बटा में m + n, ए वाला आपका आंसर होगा। 24 में है आपको, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0,0, 4,0 एवं 0,1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 3, 4, 2, 1। तो सूत्र आपको हम त्रिभुज का बता दिए हुए हैं क्षेत्रफल का। तो उसके आधार पर यहाँ पर अब x1 0 है तो ये पूरा हो गया 0, फिर यहाँ पर x3 0 है तो ये भी हो जाएगा 0, तो 2 जगह 0 0 कर दिए। अब हम x2 × y3 - y1 का मान दे रहे हैं, तो 4 × 1 - 0 हो गया। तब क्या होगा? ½ × 4 यानी 4 से 2 कट गया तो 2, तो 2 इकाई इसका आंसर होगा। ठीक है। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं ज्योमेट्री के वीडियो नंबर 2 में हम मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।